रात के सन्नाटे में आदित्य घबराया खड़ा था, पुराने मंदिर के पीछे, उस काले कुएं के बिल्कुल पास। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। कुएं से उठती सीली बदबू और भीतर से आती धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई अंधेरे में किसी का नाम पुकार रहा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथ कांप रहे थे। उसे साफ महसूस हो रहा था, वह यहां अकेला नहीं था। कुछ महीने पहले आदित्य अपनी बचपन की दोस्त तारा से मिलने इस पहाड़ी गांव आया था। गांव छोटा था, शांत, लेकिन मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कोई कभी नहीं जाता था। कहा जाता था वहां के काले कुएं में सालों पहले एक लड़की गिर गई थी और तब से उस कुएं में आवाजें आती थीं। शुरू में आदित्य ने इसे गांव की आम कहानियां समझा, मगर तारा का स्वभाव बदलने लगा। वह रातों को अचानक जाग जाती, कहीं दूर घूरती रहती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात उसने सुना तारा मंदिर की ओर जा रही थी। उसके कदमों में अजीब सन्नाटा था, जैसे वह नींद में चल रही हो। आदित्य उसका पीछा करते हुए यहां तक आया। मंदिर शांत था, लेकिन पीछे से किसी के हंसने जैसी आवाज आई। ये हंसी इंसानी नहीं थी, भीगी, टूटी फूटी, जैसे कोई बरसों से बोलना भूल गया हो। कुएं के पास तारा खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल हवा में उड़ते हुए। उसके होंठ हिल रहे थे। वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई और नहीं था। अब इस पल में वह तारा को छूने ही वाला था कि कुएं से हाथ की तरह कुछ बाहर निकला। काला, गीला, मानो कीचड़ में डूबा कोई जीव उठ रहा हो। फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे 100 लोग एक साथ धीरे बोल रहे हों। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठी। तारा की आंखें पलट चुकी थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक गई हो। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। तभी तारा ने धीरे धीरे उसे देखा। उसकी नजर खाली थी, पर मुस्कान भयानक। ऐसा लगा कुएं की आत्मा ने उसे अपना बना लिया है। अचानक तारा कुएं के अंदर झुकने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आदित्य उसे पकड़ना चाहता था, पर उसके पैरों के पास ठंडी परछाइयां लिपटने लगी। उसने दौड़ लगाई। वह भागता रहा, पीछे न देखकर, जब तक गांव की रोशनी नहीं दिखी। अगली सुबह तारा गायब थी। गांव वाले बोले कोई आवाज उसे ले गई। आज भी रात में मंदिर के पीछे से फुसफुसाहट आती है और कभी कभी 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक वो लड़की और दूसरी आदित्य की, जो उस रात लौट तो आया, लेकिन शायद अपनी आत्मा वहीं छोड़ आया। कहा जाता है काले कुएं में गिरने वाले कभी मरते नहीं, बस किसी और को बुलाने लगते हैं। सपोर्ट दिखाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।